गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, हाउ टू एनालाइज इनकम स्टेटमेंट। और 7 से 8 मिनट में हम पूरा इनकम स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता, पूरा जान लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर इनकम स्टेटमेंट में होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कितना सोल्ड हुआ है, नंबर ऑफ दैट प्रोडक्ट सोल्ड इनटू में वो प्रोडक्ट कितने रुपए का चार्ज करता है। तो अगर हम इसमें एग्जांपल लेके मान चल लेते हैं 5x जो उसका रेवेन्यू है वो 5x है। उसके नीचे होता है कॉस्ट ऑफ गुड। कॉस्ट ऑफ गुड उस प्रोडक्ट को बनाने में उस कंपनी का रॉ मटेरियल हो गया, बाकी सब हो गया, वो कितना रुपए का लगा है। सो उसको हम x मान लेते हैं। तो हमारा इसके नीचे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड, ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट हम मान लेते हैं 4x। कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट 4x है, तो 5x माइनस x 4x। अभी इसके नीचे होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब रेंट हो गया कंपनी का, सैलरी हो गया जो उनका एम्प्लॉई है, एक ओवरहेड एक्सपेंस मान सकते हैं। तो ओवरहेड एक्सपेंस के बाद जो ओवरहेड एक्सपेंस मान लेते हैं कि x है। सो 4x में ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम, कि उसको चलाने के बाद कितना खर्चा आ रहा है, कितना इनकम हो रहा है। सो ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास बची 3x। तो 3x के बाद इसके नीचे होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनकम। अभी इसमें इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ने कोई डेब्ट ले रखा है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट गया है, या फिर कंपनी का कोई पुराना ज़मीन था या कोई फैक्ट्री था जिसको जो कोई एसेट था कंपनी का जिसको उसने बेच दिया है, तो फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, वो उस इनकम स्टेटमेंट में आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस स्लैश इनकम के नाम से। सो उसका मान लेते हैं कि x/2 मतलब हाफ ऑफ x ये उसका है। तो हमारे पास कितना बच गया, 3x माइनस हाफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया प्री टैक्स इनकम, या फिर इसको बोल सकते हैं एबिट, इनकम बिफोर टैक्स। तो ये कितना हो गया, 2.5x बच गया। अभी इसमें से हमको माइनस करना है इनकम टैक्स, कि कंपनी इनकम टैक्स देगा। इनकम टैक्स मान लेते हैं हम हाफ x। तो 2.5x माइनस इनकम टैक्स, ये हमारे पास बच गया नेट इनकम विच इज़ 2x। तो अभी यहाँ तक ये पूरा जो सिंपल टर्म्स में हमने इसको वो कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके नीचे आपको दिखेगा नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर। अगर अभी नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर को अगर हम जैसे नेट इनकम बाय नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर, हमारे पास आ जाता है EPS, अर्निंग पर शेयर। तो जो हम बात करते हैं कि EPS तो यही होता है वो, जैसे हम P भी निकालते हैं, प्राइस बाय अर्निंग्स, उसके जो अर्निंग्स है वो EPS होता है। सो यहाँ तक हम आ गए। नेट इनकम हमारे पास 2x बच गया। अभी नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर जो हमारे पास हैं, तो 2x बाय में नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये हमारे पास आ जाएगा पूरा EPS। तो अभी हमें क्या देखना होता है, अभी हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखना होता है, अभी वो उस पर हम बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसा भी हम चाहें वैसा देख सकते हैं हम। अगर वो एक फाइनेंशियल पूरे ईयर की है तो उसको हम कंपेयर करेंगे FY25 FY24 उसका पिछला 2-3 साल का इनकम स्टेटमेंट से, क्या रेवेन्यू परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है। और हमेशा परसेंटेज में देखना है, ऐसा नहीं देखना है कि पिछले साल 500 करोड़ इंक्रीज़ हुआ, आपकी बार 700 करोड़ हुआ। हमें ये देखना पिछली 2024 में कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ 2025 में, और फिर 2025 से 26 में कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ। पहला हो गया ये। दूसरा हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्या ग्रॉस प्रॉफिट उसी स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है या फिर जो उसका कॉस्ट ऑफ गुड है वो इंक्रीज़ हो गया। अगर जैसे कंपनी है जो हमने बात किया था 5x रेवेन्यू है और x उसका कॉस्ट ऑफ गुड है, तो क्या जो कॉस्ट ऑफ गुड है वो x रहा, x से कम हुआ या x से ज़्यादा हो गया, तो उसको आपका फ़र्क ग्रॉस प्रॉफिट में दिख जाएगा। आपको स्पेशली सिर्फ परसेंटेज देखना है कि परसेंटेज इंक्रीज़ कैसा है, क्योंकि उसमें नंबर का कोई खेल नहीं रहता है। तो ये हो गया। फिर हम देखेंगे ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम अगर बढ़ रही है, अगर स्पेशली फिर परसेंटेज में बात करूंगा, अगर ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है ईयर ऑन ईयर, उसका मतलब है कंपनी जो है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर पा रही है। और हमने IT कंपनीज़ का कल वीडियो बनाया, उसमें भी तो यही बात किया था ना कि जो अगर वो अपना एम्प्लॉयज़ को फायर कर देगी तो उनका ऑपरेटिंग इनकम बढ़ेगा, क्योंकि उनका जो कंपनी का वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो कम होगा, जो उनका फिक्स कॉस्ट है रेंट का और सैलरी देने का। अगर कोई काम हम 10 लोगों से करवा पा रहे थे, लेकिन अब 4 को फायर करके 6 में ही करवा पा रहे हैं, सो वी आर मोर एफिशिएंट। हाँ, एम्प्लॉय की नज़र से ख़राब है क्योंकि उनको नौकरी कम मिल रहा है, लेकिन कंपनी के हिसाब से इट इज़ बिकमिंग मोर प्रॉफिटेबल। अब ये आ गया। तो 3 चीज़ हो गया। चौथा हम देखेंगे EPS, अर्निंग पर शेयर, क्या ये पीक कर रहा है, पिछले साल से इंक्रीज़ हो रहा है। फिर परसेंटेज, ऑलवेज लुक इनटू द परसेंटेज, क्या EPS रेगुलरली इंक्रीज़ कर रहा है। अगर EPS इंक्रीज़ कर रहा है तो कंपनी इज़ अर्निंग मोर
पर शेयर। अभी इसमें फिर लास्ट चीज़ आती है जो नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, जो क्या अगर कंपनी का नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ रहा है तो गलत चीज़ है, क्योंकि कंपनी डाइल्यूट कर रही है, कंपनी अपना शेयर को बेच रही है। तो जो मार्केट है, मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ता जा रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें देखना है कि रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, ईपीएस इंक्रीज़ हो रहा है, और जो उसका एक्सपेंडिचर है, फिक्स कॉस्ट है, वो कम हो रहा है, और जो नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, अगर कंपनी उस कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो कम होता जा रहा है, मतलब कंपनी खुद का शेयर्स को बाय कर रही है, कंपनी अपना विश्वास दिखा रही है कि हम अपने खुद के शेयर को, खुद की कंपनी के होल्डिंग्स को खुद खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है फ्यूचर में इट विल गिव फर्दर रिटर्न्स एंड वी आर वेरी श्योर ऑफ इट। सो यही है मोटा मोटा इनकम स्टेटमेंट। नाउ यू नो, इससे बाहर, मतलब इससे इम्पोर्टेंट, इससे डिफ़िकल्ट बनाने का इसको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, और मेरा भी ऐसा कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है इतना, बट दिस इज़ इट एंड दिस इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो थैंक यू गाइस।